क्या अभी बिहार में अपनी मेहनत की कमाई से कोई जमीन, प्लॉट या फ्लैट खरीदने का मन बना रहे हैं या फिर सालों से पड़ी अपनी संपत्ति को बेचने का विचार कर रहे हैं? अगर हाँ तो जरा ठहरिए, क्योंकि 17 अगस्त के बाद बिहार के निबंधन कार्यालयों में वो सब कुछ बदलने जा रहा है जो आप पिछले कई दशकों से देखते आ रहे हैं। जरा सोचिए, क्या वो दिन अब पूरी तरह लग चुके हैं जब जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए आपको मोटे मोटे फाइलों का पुलिंदा लेकर रजिस्ट्री ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे? क्या घंटों लाइनों में खड़े होकर बिचौलियों और दलालों को मोटी रकम खिलाने की मजबूरी अब हमेशा के लिए खत्म होने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, जब रजिस्ट्री का पूरा खेल ही डिजिटल हो जाएगा तो क्या बिहार के रजिस्ट्री दफ्तरों में परसों से बैठा फर्जीवाड़े का रैकेट रातों रात धराशायी हो जाएगा? इतना ही नहीं, सरकार ने घर बैठे बुजुर्गों के लिए कैसा मास्टर स्ट्रोक प्लान तैयार किया है जो उन्हें रजिस्ट्री ऑफिस की धूल फांकने से बचाएगा। लेकिन सवाल ये भी उठता है, क्या बिहार का सर्वर और इंटरनेट ढांचा इस डिजिटल क्रांति का बोझ उठा पाएगा? क्या गांव देहात का ये एक आम आदमी जिसे स्मार्टफोन भी ठीक से चलाना नहीं आता, वो इस पूरी प्रक्रिया को बिना ठगे समझ पाएगा? आज के इस वीडियो में हम बिहार सरकार के इस सबसे बड़े प्रशासनिक और तकनीकी बदलाव का पूरा इनसाइड एनालिसिस करने जा रहे हैं। एक एक बारीक पहलू को समझेंगे ताकि आपको अपनी जमीन और मकान की रजिस्ट्री कराते वक्त किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइब्रेंट बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश हो या बिहार, जमीन जायदाद की रजिस्ट्री का नाम सुनते ही आम आदमी के जहन में चक्कर खाते दफ्तर, दलालों की धौंस और कागजों के ढेर की तस्वीर उभर आती है। लेकिन बिहार के मध्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने इस पूरी छवि को बदलने की तैयारी कर ली है। लक्ष्य रखा गया कि 17 अगस्त से बिहार के सभी 141 निबंधन कार्यालयों को पूरी तरह से पेपरलेस यानी कागज मुक्त कर दिया जाए। यानी अब ना कागजी डीड बनेगी, ना स्टाम्प पेपर का झंझट होगा और ना ही फाइलें खोने का डर होगा। आइए समझते इस नई व्यवस्था के तहत आखिर आपकी रजिस्ट्री आखिर होगी कैसे। अब डीड तैयार करने से लेकर स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट, बायोमेट्रिक पहचान और डिजिटल सिग्नेचर तक का सारा काम ऑनलाइन पोर्टल के जरिए होगा। और सबसे क्रांतिकारी बदलाव ये होगा कि रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी तरह होते ही आपकी जमीन का डिजिटल डीड सीधे आपके व्हाट्सएप और ईमेल पर भेज दिया जाएगा। यानी कि अब कागजी दस्तावेज संभालने की झंझट से पूरी तरह मुक्ति मिलेगी। लेकिन यहाँ आपको ये समझना होगा कि सरकार ने ये कदम अचानक एक दिन में नहीं उठाया है। इसके पीछे एक सोची समझी क्रोनोलॉजी है। 11 जुलाई को पहले प्रयोग के तौर पर राज्य के 10 निबंधन कार्यालयों में इस पेपरलेस सिस्टम को चालू किया गया है। जब वहां से फीडबैक सकारात्मक मिला तो 30 जुलाई को दूसरे चरण में 40 और दफ्तरों को ऑनलाइन जोड़ा गया। और अब तीसरे चरण में यानी 17 अगस्त से राज्य के बाकी बचे सभी दफ्तरों को इसमें शामिल करके पूरे बिहार में एक समान व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। अब बात करते हैं उस सबसे मानवीय और ऐतिहासिक फैसले की जो इस योजना का सबसे बड़ा हाईलाइट है। अक्सर देखा जाता है कि 70 से 80 साल के बुजुर्गों को स्ट्रेचर या व्हील चेयर पर बिठाकर रजिस्ट्री दफ्तर लाना पड़ता है ताकि उनका अंगूठा लगवाया जा सके। इस लाचारी को खत्म करने के लिए सरकार ने निर्देश दिए हैं कि 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को जमीन, प्लॉट और फ्लैट की निबंधन की सुविधा सीधे उनके घर पर ही उपलब्ध कराई जाएगी। यानी विभागीय कार्रवाई अब बुजुर्गों के घर जाकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं नहीं या डिजिटल प्रक्रिया में कंफर्टेबल है नहीं, तो उनका क्या होगा? इसके लिए सरकार ने एक आधिकारिक सहायता तंत्र यानी लाइसेंस प्राप्त सेवा प्रदाताओं का एक व्यवस्था की है। ये सेवा प्रदाता फॉर्म भरने से लेकर ऑनलाइन आवेदन में आम लोगों की मदद करेंगे। और सबसे खास बात यह है कि सरकार ने इनकी फीस खुद तय कर दी है ताकि कोई दलाल आम जनता से मनमाना पैसा ना ऐड सके। 1 लाख रुपए तक की संपत्ति के दस्तावेज के लिए 1000 रुपए, 1 लाख से 5 लाख तक के दस्तावेज के लिए 2500 रुपए और 5 लाख रुपए से अधिक मूल्य की संपत्ति पर अधिकतम 5000 रुपए फीस निर्धारित की गई है। इस पूरे सिस्टम को और ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए सरकार सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन तक सीमित नहीं रही, बल्कि जमीन के वास्तविक निरीक्षण के लिए GIS यानी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का सहारा लिया जा रहा है। इससे ये फायदा होगा कि कागज पर दिखाई जा रही जमीन और वास्तविक मौके की जमीन का 100% सटीक मिलान हो सकेगा, जिससे फर्जीवाड़ा और एक ही जमीन को 2 बार बेचने का खेल खत्म होगा। साथ ही अगर किसी नागरिक को इस प्रक्रिया में कोई परेशानी होती है या रिश्वत मांगी जाती है तो उसके लिए ऑनलाइन पब्लिक ग्रीवेंस मॉड्यूल चालू किया जा रहा है, जहां शिकायत दर्ज होने से लेकर जांच और कार्रवाई की रिपोर्ट भी ऑनलाइन ट्रैक की जा सकेगी। राजस्व चोरी रोकने के लिए मुख्यालय स्तर से हर हफ्ते AIG रैंक के अधिकारियों को कम से कम 10 निबंधन कार्यालयों का औचक निरीक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
अब जरा सिक्के के दूसरे पहलू का विश्लेषण करते हैं। कागजी प्रक्रिया बंद होना अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत है, लेकिन जमीनी हकीकत ये भी है कि बिहार के दूर दराज इलाकों में अक्सर इंटरनेट की स्पीड और सरकारी सर्वर का ठप पड़ना एक आम समस्या रही है। अगर रजिस्ट्री के दिन सर्वर डाउन हो गया तो क्या लोगों को दफ्तरों के बाहर घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा? इसके अलावा दलालों का जो पुराना सिंडिकेट है, क्या वे सेवा प्रदाता बनकर ही लोगों को गुमराह करने का नया रास्ता नहीं खोज लेंगे? डिजिटल सिस्टम आपकी फाइलें आसान बना सकता है, लेकिन जमीन के स्वामित्व की कानूनी जांच और पहचान का सत्यापन अभी भी इंसानी हाथों में ही रहेगा। इसलिए इसे पूरी तरह एक जादुई समाधान मानने के बजाय एक बेहतर और आधुनिक प्रशासनिक सुधार के तौर पर देखा जाना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल आपके सामने है कि आपको क्या लगता है कि 17 अगस्त के बाद बिहार के निबंधन कार्यालयों से भ्रष्टाचार और बिचौलियों का नेटवर्क वाकई पूरी तरह खत्म हो जाएगा, या फिर नई व्यवस्था में भी कोई ना कोई नया रास्ता निकल आएगा? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।